हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम आपको मार्क सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल क्या है और आप इस फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि ऑडिट ट्रेल क्या है। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा ये मैंडेटरी किया गया है कि जो कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है तो वो कंपनीज ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करे जिसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर हो, ताकि आप अपनी हर ट्रांजैक्शन को चेक कर सकें। जैसे कि अगर आपने या आपके ऑपरेटर्स ने कुछ भी मॉडिफिकेशन की है तो आपके पास हर मॉडिफिकेशन का लॉग होना चाहिए। और इसके लिए आपको वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना है जिसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर हो, और मार्क ERP सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन आपकी सुविधा के लिए डेवलप किया गया है। तो आइए अब मार्क सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए पहले हम कंट्रोल रूम से ऑडिट ट्रेल ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे, जिसके लिए हम मास्टर्स मेन्यू से मार्क सेटअप से कंट्रोल रूम में आएंगे और यहाँ से सर्च इन ऑल फील्ड पर क्लिक करेंगे। देन सर्च बॉक्स में ऑडिट सर्च करेंगे और यहाँ दिए एक्सेप्ट टैब पर क्लिक करेंगे। देन इस ऑप्शन को दैट इज एक्टिवेट ऑडिट ट्रेल फ्रॉम टुडे को ड्रॉप डाउन से यस पर सिलेक्ट करेंगे। अब 2 बार एस्केप की प्रेस करेंगे और सेव चेंजेस विंडो को यस करेंगे। देन ये ऑडिट फ्रॉम डेट विंडो ओपन होगी। यहाँ आप वो डेट मेंशन करेंगे जिस डेट से आप ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। इसके बाद डेली रिपोर्ट्स मेन्यू से ऑडिट ट्रेल पर आएंगे और यहाँ आपको 3 ऑप्शंस शो होंगे। तो पहले हम बिल वैल्यू चेंजेस ऑप्शन पर आएंगे। इस बिल वैल्यू चेंजेस टैब से आप उस बिल की डिटेल्स व्यू कर सकते हैं जिसमें आपने चेंजेस किए होंगे, जैसे कि बिल वैल्यू में, आइटम क्वांटिटी में, या फिर वो बिल जो आपने कैंसिल या डिलीट किए होंगे। तो पहले आप पीरियड फील्ड में वो डेट रेंज सिलेक्ट करेंगे जिस डेट से जिस डेट तक की ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट आप देखना चाहते होंगे। देन फिल्टर के ड्रॉप डाउन से आप ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करेंगे जिस भी ट्रांजैक्शन की ऑडिट ट्रेल आपको व्यू करनी है, दैट इज सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न या ऑल। सपोज हम ऑल सिलेक्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे कि सॉफ्टवेयर आपको रिपोर्ट में किस टाइप के चेंजेस शो करे, जैसे कि बिल वैल्यू में किए गए चेंजेस, आइटम क्वांटिटी में किए गए चेंजेस, या कैंसिल और डिलीट बिल्स, या फिर सिलेक्टेड पीरियड में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं सॉफ्टवेयर आपको वो सभी तरह के चेंजेस रिपोर्ट में शो करे। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज हम इस फील्ड को ऑल करते हैं। देन इज डिफरेंस मिनिमम फील्ड। यहाँ अगर आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट या परसेंटेज तक की बिल वैल्यू रिपोर्ट व्यू करना चाहते होंगे तो आप वो अमाउंट या परसेंटेज यहाँ मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इस फील्ड को ब्लैंक रहने दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से शो पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड डेट रेंज के अकॉर्डिंग आपको वो सभी बिल्स शो हो जाएंगे जिसमें आपके या आपके ऑपरेटर्स के थ्रू चेंजेस किए गए होंगे। अब किसी भी बिल की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप उस बिल के आगे दिए व्यू बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप सिलेक्टेड बिल की डिटेल्स व्यू कर सकते हैं, जैसे कि आपके किस ऑपरेटर ने बिल क्रिएट किए हैं, बिल में कितनी बार मॉडिफिकेशन या चेंजेस किए गए हैं और कब किए हैं, एट्सेट्रा। ये सब डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट फील्ड है यूज़र ऑडिट ट्रेल। यहाँ से आप अपने ऑपरेटर की वर्किंग को व्यू कर सकते हैं। जब आप यूज़र ऑडिट ट्रेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र वर्कबुक की ये विंडो कुछ फील्ड्स के साथ शो होगी। पहले पीरियड फील्ड में अपने अकॉर्डिंग डेट रेंज सिलेक्ट कर लेंगे जब से जब तक की यूज़र ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट आपने व्यू करनी होगी। देन यूज़र फील्ड के ड्रॉप डाउन से ऑपरेटर या यूज़र सिलेक्ट कर लेंगे जिस ऑपरेटर की ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट आपको व्यू करनी है, और अगर सभी ऑपरेटर की रिपोर्ट व्यू करनी है तो यूज़र फील्ड को ऑल पर सिलेक्ट करेंगे। देन बेस्ड ऑन फील्ड की ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट करेंगे कि किस बेसिस पर आप सिलेक्टेड ऑपरेटर की रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं, दैट इज बिल, चालान, अकाउंट्स
या फिर सभी की रिपोर्ट आपको व्यू करनी है, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। देन शो पर क्लिक करेंगे तो जितने भी यूजर या ऑपरेटर्स होंगे आपके, वो लिस्ट में डिस्प्ले हो जाएंगे। साथ ही आपके किस ऑपरेटर ने कितने बिल जनरेट किए हैं और किस ऑपरेटर ने कितने बिल्स मॉडिफाई किए हैं, ये सब आपको शो हो जाएगा। और साथ ही यहाँ राइट साइड में आपको ऑपरेटर वाइज ट्रांजैक्शंस भी डिस्प्ले हो जाएंगी। तो आप जिस भी ऑपरेटर की कंप्लीट डिटेल्स देखना चाहते होंगे, उस ऑपरेटर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आपको सिलेक्टेड ऑपरेटर ने किन किन कस्टमर का बिल जनरेट किया है, किन कस्टमर के बिल मॉडिफाई किए हैं, किस डेट को किए हैं, अमाउंट क्या है, बिल नंबर क्या है, एट्सेट्रा, ये सब डिटेल्स शो हो जाएंगी। अब आपको जिस भी पर्टिकुलर एंट्री की ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट व्यू करनी है, आप यहाँ शो हो रही एंट्रीज में से उस कस्टमर की एंट्री को सिलेक्ट करके उस पर एंटर करेंगे। देन आपको दो ऑप्शंस शो होंगे, जिसमें से आप ऑडिट ट्रेल पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको उस एंट्री की कंप्लीट रिपोर्ट शो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है रैंडम स्टॉक चेकिंग। इस ऑप्शन से आप कंपनी के फिजिकल एंड सॉफ्टवेयर स्टॉक को क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम डेली बेसिस पर अपने स्टॉक में अवेलेबल प्रोडक्ट्स को चेक नहीं कर पाते हैं। तो इस रैंडम स्टॉक चेकिंग ऑप्शन की हेल्प से आप रैंडमली अपने कुछ प्रोडक्ट्स या आइटम्स के स्टॉक को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कंपनी लिस्ट शो होगी। स्पेस बार की से वो कंपनी सिलेक्ट करते जाएंगे जिस कंपनी का स्टॉक या प्रोडक्ट आपको चेक करना है, और अगर सभी कंपनी सिलेक्ट करनी होगी तो शिफ्ट के साथ ये एस्टेरिस्क की प्रेस करके सभी कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। इसके बाद रैंडम आइटम्स नेम से पॉपअप मैसेज शो होगा, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग आइटम्स की काउंट मेंशन कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ आइटम्स का स्टॉक आप चेक करना चाहते होंगे, और एंटर करेंगे। तो इस तरह से आप सिलेक्ट की गई कंपनीज एंड रैंडम आइटम्स के काउंट के अकॉर्डिंग उनके क्लोजिंग स्टॉक को फिजिकल स्टॉक से मैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप मार्क सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।